हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। और आज के वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए लाया हूं जो अपना तैयारी यूपीएससी का स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको अंत तक देखें। और इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की गई हैं जिनको आप समझेंगे, जो आपके तैयारी को स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, पहली जो बात है वो एनसीईआरटी है। सारे लोग बताते हैं, टॉपर्स भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट हमारा तो यहीं से होता है, बिगनिंग। इसमें कुछ यूनिक नहीं किया जा सकता, आपको एनसीईआरटी पढ़ने ही है। अब ये बातें हैं कि एनसीईआरटी तो बहुत है, 20 से ज़्यादा बुक्स हैं। कितने पढ़ने हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरा पिछला वीडियो एनसीईआरटी पे ही था। मैंने उसमें बताया कि 10 एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस 10 एनसीईआरटी को आपको कम से कम 2 बार पढ़ना है। आप अगर जानना चाहते हैं कौन से एनसीईआरटी हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं चैनल के पेज पे जाके। तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, स्टार्ट हमारा वहीं से होगा। उसको 1-2 बार पढ़ना है क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस बनाता है। कॉन्सेप्ट का जो क्रोनोलॉजी होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, वो बताता है। और उस बेस को हम आगे जब पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक में तो उसी का एक्सपेंशन होता है। कुछ नई चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड वन, दूसरा जो बात है वो है सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर। सिलेबस आपको यूपीएससी साइट से या फिर दूसरे कोचिंग के साइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीएससी ने डिटेल सिलेबस दिया है, ऑप्शनल का भी और चारों जीएस के पेपर का भी। उस सिलेबस को आप समझें, उसे 1-2 बार आप पढ़ें, सिलेबस को 1-2 बार पढ़ें और जो उसके कीवर्ड जो हैं या टर्मिनोलॉजी है उनको आप समझने का कोशिश करें। यूपीएससी की तैयारी में सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। कई बार हम समझ नहीं पाते और सिलेबस के कई पोर्शन छूट जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं। ऐसा गलती करने से हम अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते मेंस में या फिर प्रीलिम्स में भी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिलेबस को समझें और सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 3 साल का क्वेश्चन पेपर आप देखें, प्रीलिम्स हो या फिर मेन एग्जाम का। कम से कम 3 साल का आप क्वेश्चन पेपर देखें। जब आप देखेंगे 3-4 साल का क्वेश्चन पेपर तो आपको ये पता चलेगा कि सिलेबस के कौन से ऐसे पोर्शन हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, थीम्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहे हैं हर साल या फिर अल्टरनेट ईयर रिपीट हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने से यह पता चलेगा कि किस किस टॉपिक्स पे, किस थीम्स पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा एनर्जी और टाइम लगाना है। इससे हमको थोड़ा सिलेक्टिव होने में हेल्प मिलेगा। सिलेबस के कुछ पोर्शन हैं, खास करके ऑप्शनल में, जिनको छोड़ा जा सकता है, लेकिन 70-80% सिलेबस जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता करना है कि कौन से सेक्शन, कौन से यूनिट्स हैं, कौन से थीम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है, उसको बार बार रिवाइज करना है। उसमें आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सिलेबस की अच्छी समझ हो और साथ साथ क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ये पता चलेगा, आप सिलेक्टिव हो पाएंगे, आप सिलेक्ट होकर टॉपिक को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बिगिनर्स के लिए वो है कुछ स्किल्स। 1-2 स्किल्स हैं जिन्हें आपको डेवलप करना है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है। इसमें सारे टॉपर्स ही लगभग आते हैं, चाहे आईआईटी से आए, मेडिकल से आए, ग्रेजुएट्स हों दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं और के, सारे टॉपर्स आते हैं। उनके साथ आपको कम्पीट करना है। इसके लिए आप में स्किल होना चाहिए। अब ये स्किल्स कौन से हैं? 2 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मीडियम चाहे आपका जो भी हो, हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो, आप में कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंशन मीन्स किसी चीज़ को पढ़कर, किसी पैसेज, पैराग्राफ, बुक्स, न्यूज़पेपर पढ़कर और उसे समझ लेने की क्षमता, उसको एनालाइज करने की क्षमता, उसके आधार पर आपसे क्वेश्चन किया जाए, आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएँ, इसे कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। पढ़ने, समझने की क्षमता और उसको एनालाइज करें, उसको इवैल्यूएट करें, आंसर कर पाएँ, कॉम्प्रिहेंशन स्किल। ये बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल अगर कमज़ोर है, आपको समझने नहीं आता है, तो आपके लिए मुश्किल है। ये आप स्टार्ट में ही, बिगिनिंग में ही कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। 4-5 महीने तक आप बुक्स पढ़ेंगे, चाहे आपका मीडियम जो भी हो, मैंने कहा इंग्लिश हो, हिंदी हो, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वर्ड पावर आपको बढ़ाना होगा, शब्दावली आपको वर्ड पावर बढ़ाना होगा। इस तरह से आपका कॉम्प्रिहेंशन धीरे-धीरे 5-6 महीने में अच्छा हो जाएगा। थोड़ा-सा आपको मेहनत करना होगा, ये बिगिनिंग में ही किया जा सकता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्किल है, वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, मेन एग्ज़ाम सिलेक्शन 90% बच्चों का सिलेक्शन ही होता है मेन एग्ज़ाम के चलते। अगर आपको मेन एग्ज़ाम में आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है, तो फिर आप मेन एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते, भले ही आपका प्रीलिम्स हो जाए। तो राइटिंग स्किल को अच्छा करना है आपको। राइटिंग स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपको आपको लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। लिखने से पहले अगर आपको लगता है कि ग्रामर में कहीं कमी है, हिंदी चाहे इंग्लिश कोई भी मीडियम हो, तो ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप ग्रामर को रिवाइज करें, टेंस, वॉइस, नरेशन इंग्लिश मीडियम के लिए आप उसको रिवाइज करें और लिखने का प्रैक्टिस करें। रोज़ कुछ पेज, 2-4 पेज लिखें, अपने दोस्तों से इवैल्यूएट करवाएँ, कुछ टीचर हैं उनसे इवैल्यूएट करवाएँ। धीरे-धीरे आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा।
पहले स्किल डेवलप करें, फिर स्पीड मेंटेन करना होता है, क्वेश्चन आप लिखेंगे, स्ट्रक्चरिंग होता है, राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे होती हैं। तो 2 स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, राइटिंग स्किल। जो भी बिगिनर्स हैं इनके लिए 3 बातों का आपको ध्यान रखें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। समराइज़ करते हुए पहला एनसीईआरटी, दूसरा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर और तीसरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल, राइटिंग स्किल। इन बातों का आप ध्यान रखें और अपनी तैयारी को स्टार्ट करें एनसीईआरटी पढ़ने के बाद। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पर शिफ्ट हो जाएँगे, जो कि मैं आने वाले वीडियो में मैं बताऊँगा कौन से स्टैंडर्ड बुक आपको रेफ़र करने हैं जीएस के लिए, जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए, फिर ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसके लिए भी बताऊँगा। पहले आप ऐसे अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट भी करें कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, कमेंट करें। मैं फिर आपको अगला वीडियो उस पे बनाऊँगा। सभी को धन्यवाद।